शांति। जिस दिन का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम बाप दादा से मिलन मनाएंगे, वह दिन आज आ पहुंचा है। आज शाम को हम सब अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे और उसके लिए दूर दूर से भाई बहनें यहाँ पहुँचे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम बाबा को वतन से यहाँ बुलाते हैं या बाबा हमको हमारे लौकिक घरों से यहाँ बुलाते हैं। किसका प्यार अधिक है? हम बच्चों का प्यार अधिक है या बाबा का प्यार अधिक है? अगर हम तुलना करें तो बाबा का प्यार अवश्य हम सबसे अधिक है, क्योंकि हम तो चलो साल में एक बार आते हैं यहाँ, लेकिन बाबा तो रोज़ हम बच्चों को मुरली सुनाने आते हैं। साकार में तो रोज़ मुरली सुनाते ही थे, लेकिन अब अव्यक्त रूप से भी हम ये अनुभव करते हैं कि बाप दादा दादियों के द्वारा हम बच्चों को मुरली सुनाने आते हैं और कभी कभी प्रत्यक्ष होते हैं अव्यक्त बाप दादा के विशेष दिनों पर। परंतु दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने बाबा को संपूर्ण रूप से पहचाना है? किसने किसको अधिक पहचाना है? हमने बाबा को संपूर्ण रूप से पहचाना है या बाबा ने हमें संपूर्ण रूप से पहचाना है? तो कई बार लगता है कि जितना बाबा ने हमें संपूर्ण रूप से पहचाना है, उतना हमने नहीं पहचाना है। जितना हमारे अंदर निश्चय और नशा और उसके द्वारा प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, उतनी नहीं होती जितनी बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। हम उतनी ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए यही कहेंगे कि बाबा ने हम बच्चों को पहचाना, पर हमने बाबा को इतना नहीं पहचाना। अगर वो पहचान पूरी होती तो उस अनुसार निश्चय दिनों दिन बढ़ता जाता और उस निश्चय के आधार से नशा भी बढ़ता जाता और नशा बढ़ने से जिस निशाने पर बाबा हमें पहुंचाना चाहते हैं, उस निशाने तक भी हम सहज रूप से पहुंच रहे होते। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि निशाना चूक जाता है। जैसे निशानेबाज में खेल जब करते हैं तो निशाना चूक जाता है। इच्छा तो होती है कि उस निशाने तक तीर लगे, लेकिन निशाना चूक जाता है और कहीं और जाके तीर लगता है, या जो हम हिट करना चाहते हैं वहाँ नहीं होता। तो किस बात की कमी है? जो आज का विषय है, पढ़ाई, पालना और श्रीमत, इन तीनों में से किसी न किसी बात की कमी है जो हम पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं। बाबा तो हम बच्चों को पूर्ण रूप से दे रहे हैं। बाप
के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में श्रीमत दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, लेकिन हम कितना ले रहे हैं? जैसे सागर तो भरपूर होता है, सागर कभी सूख नहीं सकता, वो तो खुला भंडार होता है, लेकिन उस सागर से कोई कितना ले पाता है ये उस पर निर्भर करता है। यथाशक्ति ही वो ले पाता है। तो हम भी यथा योग यथाशक्ति ही उस सागर से ले रहे हैं। पिता के रूप में माता पिता कहें, केवल पिता तो नहीं है, माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। पालना में क्या क्या होता है? जैसे माँ बच्चे की पालना करती है, वो कमज़ोर न रह जाए इसलिए उससे सही खुराक मिले, यह माँ ध्यान देती है। पिता ध्यान देता है कि उसको उसकी जेब भी भरी रहे, वह वारिस है, अधिकारी है, तो वो भी उसे देता ही रहता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता ही रहता है। तो तन की शक्ति और मन की शक्ति दोनों प्रदान करते हैं माता पिता। तो शिव बाबा भी माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सदैव ये समझो, हम घर गृहस्थ में रहते गृहस्थी नहीं है लेकिन ट्रस्टी है। ट्रस्टी की ये विशेषता होती है कि जो चीज़ भी उसके पास है वो उसका नहीं है, वो अमानत है उसके पास। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उससे वो नहीं खाता, वो भी खाता है, लेकिन ये सेवा अर्थ है। ये समझ करके अमानत में ख़यानत नहीं डालता, वो सेवा में ही लगाता है। और सर्व की सेवा में उसकी सेवा भी समाई होती है, परंतु स्वार्थी नहीं होता है। इसी प्रकार बाबा हम बच्चों की जब पालना करते हैं तो हमारी यही सोच होनी चाहिए उस समय, ये सब कुछ बाबा का है तो वैसे भी भगवान का। भक्ति मार्ग में तो हम यही कहते थे, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दुनिया में हम आए हैं तो अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, न कुछ लाए हैं न ले जाएंगे। ये सब कुछ भगवान का है, हमारा तो कुछ नहीं है। बच्चा भी जब पैदा होता है तो माँ बाप यही कहते हैं ना, भगवान ने दिया। लौकिक में भी यही मानते हैं, भगवान ने दिया। तो जबकि दिया हुआ ही उस परम पिता परमात्मा का है तो अवश्य वो ही अधिकारी है, हम तो निमित्त हैं। परंतु भक्ति मार्ग में ये केवल कहने तक था, और अभी ज्ञान मार्ग में इसे प्रैक्टिकल में हम ट्रस्टी बन करके अनुभव करते हैं कि अगर हम भोजन कर रहे हैं ये भी बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। ऐसे नहीं कि सेंटर पर जब ब्रह्मा भोजन खाते हैं तभी केवल बाबा के भंडारे से खाते हैं, और अपने घर में खाते हैं तो अपने भंडारे से खाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है ना। चाहे घर में भी भोजन कर रहे हैं परंतु बाबा की याद में वो पकाया हुआ भोजन है, बाबा की याद में बाबा को भोग लगाया हुआ है, और फिर उससे हम खाते हैं, वो बाबा के भंडारे का ही ब्रह्मा भोजन है। क्योंकि हम केवल अपने लिए थोड़ी पकाते हैं, हम केवल अपने परिवार वालों के लिए थोड़ी बना रहे हैं।
कमाते भी हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं हम अपने लिए कमा रहे हैं और परिवार के लिए कमा रहे हैं, बाबा के लिए। तो बाबा में तो बाबा अकेला तो कुछ करेगा नहीं, बाबा बच्चों को ही देगा। लेकिन बुद्धि में है बाबा। ये बड़ी अच्छी युक्ति है कि हर कार्य में बाबा की याद पहले आए। यह सोचने से उस हर कार्य में शक्ति भर जाती है, क्योंकि बाबा की याद से वो शक्ति मिलती है। एक बार मुझे याद है, दादी जानकी टीचर्स का क्लास करा रही थी, तो एक प्रश्न पूछा दादी ने टीचर्स से कि हर एक सेंटर पर रोज भोग लगता है। गुरुवार को तो भोग लगता ही है, लेकिन रोज भोग लगता है? दिन में भी लगता है, रात शाम को भी लगता है? पूछा। तो टीचर्स ने कहा शाम को तो नहीं लगता है, दिन में लगता है। फिर भी पूछा रोज लगता है? मधुबन में तो रोज लगता है, दिन में भी लगता है, शाम को भी लगता है। हम अगर भोजन खाते हैं तो बाबा को तो पहले खिलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी टीचर्स थी जो उन्होंने कहा दादी हम अकेले ही रहते हैं तो कभी कभी भोजन नहीं पकाते हैं, अकेले ही रहते हैं, सवेरे का नाश्ता बच जाता है, सोचते दिन में वही खा लेंगे, अभी कौन बैठ के खाना पकाए। तो जो सवेरे का बच जाता है वो खा लेते हैं, फिर शाम को एक बार बना लेते हैं। फॉरेन की टीचर्स थी, मैं भारत की टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ, विदेश की टीचर्स की बात, क्योंकि वहाँ तो क्या नौकरी करते हैं, सवेरे सवेरे कुछ न कुछ बना लेते हैं, बस वही खाया, नाश्ता भी दिन में वही लेके जाएंगे, एक बार ही केवल भोजन शाम को पकाते हैं बस, और फिर थोड़ा भोग लगाते, कई बार वो भी नहीं, सवेरे जो बनाया वही रात को भी खाया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। नौकरी भी करेंगे, सेंटर भी संभालेंगे, सेवाएं भी करते हैं, बहुत मेहनत करती है बहनें, भाई भी हैं। लेकिन हाँ, जो नौकरी करते हैं वो तो दिन में होते ही नहीं है सेंटर पर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी नौकरी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती होती है, चलो कौन बनाएगा, ये पड़ा यही खा लो। लेकिन दादी ने इतना सबको फोर्स भरा, क्यों आप बाबा को भूल जाते हो क्या? बाबा को भोग ही नहीं लगाते हो? बाबा को भूखा रखते हो? आप बाबा को भोग ही नहीं लगाते हो, तो फिर बाबा को भूखा ही रख दिया और बाबा के भंडारे से ऐसे ही खा रहे हो, फिर तो चोर हो गए। क्योंकि गीता में है कि भगवान ही हमें खिला रहा है, अगर उनको नहीं खिलाया तो हम चोर हो गए। तो फिर उसके बाद हर एक सेंटर पर ये नियम बन गया कि अगर दिन में भले समझो सेंटर पर कोई नहीं है तो सवेरे तो होते ही हैं, तो सवेरे ही भोजन बना लेते हैं और क्लास के समय भोग लगा देते हैं और फिर वो खाते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि भोग न लगे और ऐसे ही खा जाएं। तो हर एक ने अपने घरों में भी ये सिस्टम बनाई हुई है। दादी जानकी काफ़ी इस बात में जोर देती है। जो अपने घरों में भी है, बाबा के बच्चे वो भी जब भोजन बनाएंगे पहले बाबा का भोग निकालेंगे, भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। तो देखिए भगवान के घर से ही पालना हो रही है। तो तन की पालना तो भगवान हमारी कर ही रहे हैं। जो बाबा ने उस दिन भी अव्यक्त वाणी में कहा था एक, कि चाहे अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा परंतु दाल रोटी भगवान के बच्चों को तो मिलेगी, है ना, दाल रोटी ज़रूर मिलेगी, ये भगवान का वायदा है। भक्ति मार्ग में इसीलिए कहते हैं कि चींटी को भी भगवान खिलाता है ना, चींटी को भी, तो भगवान के बच्चों को क्यों नहीं खिलाएगा। लेकिन किन बच्चों को? जिनको इतना निश्चय होगा। तो भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, तन की पालना कर रहे हैं, और मन की पालना कैसे कर रहे हैं, बुद्धि की पालना कैसे कर रहे हैं? ज्ञान रत्नों से भरपूर करके, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करके। हम कई बार एक छोटा सा उदाहरण देते हैं
कि अंत में आत्मा अकेली जाएगी, लेकिन अपने साथ क्या ले जाएगी? मन बुद्धि संस्कार तो है ही आत्मा के अंदर, तो मन में क्या भरना है, बुद्धि में क्या भरना है और संस्कार में क्या भरना है, क्योंकि यही तीन चीज़ें जाएंगी साथ में आत्मा के, तो वो भरतू होकर के जाए ना। खाली थोड़ी मन बुद्धि संस्कार लेकर जाना है, भरपूर लेकर के जाना है। तो मन में क्या भर के ले जाना है? ज्ञान रतन। जैसे वो हमारी हैंडबैग है, तीन चीज़ें ले जाते हैं ना, यात्रा पर जाते, एक हैंडबैग होती है, वो हाथ की बैग जो होती है, पर्स जैसे या छोटी बैग होती है, वो बार बार चीज़ें निकालनी होती है, डालनी होती है, बार बार खोलना पड़ता है, वो हैंडी बैग, उसको हैंड बैग कहते हैं। फिर होती है छोटी सी सूटकेस होती है, जो बीच में कभी कभी खोलनी पड़ती है यात्रा पर, सारा समय नहीं, पर हैंडबैग में तो सारा समय निकालना डालना निकालना डालना, पर सूटकेस में कभी कभी खोलना पड़ता है, कुछ डालने के लिए कुछ निकालने के लिए। और एक तीसरी चीज़ ले जाते थे पहले ज़माने में, आजकल तो नहीं ले जाते हैं, वो था होल्डॉल। होल्डॉल होता था बहुत बड़ा बिस्तर बंद, उसके अंदर जो कुछ चीज़ें रास्ते में नहीं चाहिए, परंतु जब लक्ष्य तक पहुँचेंगे, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ खोलना है, बीच में नहीं खोलना है। वो बड़ा बड़ा बिस्तर बंद होता था, तो वो ले जाते थे। तो इसलिए बाबा कई बार कहते मन है तुम्हारा हैंडबैग, बार बार उसका यूज़ करो, बार बार उसमें डालो, उसमें से यूज़ करो। क्या? ज्ञान रतन, खूब ज्ञान रतन उसमें भरते जाओ। जो आज भी दादी बता रहे थे, कैसे स्टूडेंट लाइफ का अनुभव हम करते रहें, पढ़ाई पर इतना हमारा ध्यान हो कि कभी भी किसी भी पॉइंट की ज़रूरत पड़ती, अचानक कोई बात हमारी कुछ कन्फ्यूजन है, कोई बात स्थिति ठीक नहीं है, बस मुरली खोलो, आपको जवाब मिल जाएगा। आज भी दादी जी बता रहे थे। तो इसीलिए वो ज्ञान रतन है हमारे पास, जो सदा ही हमारे साथ रहे। फिर उसके बाद वो है मन, क्योंकि केवल पुस्तकों में नहीं, डायरी में नहीं, और खुश नहीं होते रहे कि हमारे कबर्ड भरे पड़े हैं ज्ञान रत्नों से, ज्ञान अमृत भरे पड़े हैं, प्यूरिटी भरी पड़े हैं, सब कबर्ड देखो ये सब भरे पड़े हैं, दिखाते हैं कई लोग, देखो ये लाइब्रेरी हमारी बनी हुई है, सब भरा पड़ा है हमारे घर में, हमारे सेंटर पर। लेकिन केवल वहाँ तक नहीं, समय पर काम आना चाहिए। कई बार लोगों के पास बहुत सामान होता है, पर समय पर मिलता नहीं है, फिर ढूंढते रहो और मिलता नहीं है। इसीलिए ये मन रूपी हमारे हैंडबैग में सदा भरा हुआ हो, ताकि जिस समय आवश्यक हो उस समय ये हम निकाल सके। तो बुद्धि रूपी सूटकेस, उस बुद्धि रूपी सूटकेस में क्या हो? गुण और शक्तियाँ, क्योंकि बुद्धि से समझना होता है कि इस समय कौन से गुण की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे न हो कि जिस समय समाने की शक्ति की आवश्यकता, हम सामना करने की शक्ति इस्तेमाल करें। दोनों शक्तियाँ हैं, पर किस समय कौन सी शक्ति चाहिए, उसके लिए बुद्धि तो निर्णय देगी। तो इसीलिए गुण और शक्तियाँ बुद्धि रूपी अटैची में भरे हुए हो। और फिर कर्म जो हम करते जाएं, उसका फल उस समय न सोचे, वो होल्डॉल में डालते जाओ, होल्डॉल में डालते जाओ, बिस्तर बंद में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, बीच में नहीं खोलना है। जब हम परम धाम पहुंच जाएंगे ना, तो उस समय हमारे सत्कर्मों का जो परिणाम है वही हमारे साथ चलेगा। धर्मराजपुरी में पहले वही देखे जाएंगे, सत्कर्म हमने कितने किए हैं, उस अनुसार हम सजाओं से मुक्त होंगे, हम निश्चिंत होकर के जा सकेंगे। भगवान भी हमको सल्यूट करेगा कि ये तो सत्कर्मों से भरा हुआ है। पर उस समय अगर हम चाहते कि मुझे परिणाम मिले, मुझे फल मिले, तो होल्डॉल को ही खोल रहे हैं, फिर सारा बैठ के डालो और डबल मेहनत। इसीलिए सत्कर्मों की पूंजी जमा करते जाओ, फिर सोचो नहीं मैंने सत्कर्म किया। इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। नेकी और पूछ नेकी के करने के लिए पूछना नहीं होता है कि मैं करूं। हाँ, गलत कर्म करने से पहले ज़रूर पूछो 100 बार, क्या मैं ये गलत है सही है, 100 बार। लेकिन नेकी कर्म के लिए पूछ नहीं करना होता है। और नेकी करने के बाद दरिया में डाल, सोचना भी नहीं। कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचनम।
इसीलिए बाबा ने हमको कहा कि ये कर्म हमारे सत्कर्म होते जाए और भूलते जाओ, वो आपके संस्कार बनते जाएंगे जो आत्मा अपने साथ ले जाएगी। तो इस रूप से आत्मा की पालना हो रही है बाबा के द्वारा, और आत्मा भी शक्तिशाली और शरीर भी शक्तिशाली, दोनों ही तंदुरुस्त। आयु भी बड़ी होती जाती है। बाबा कैसे देखो दादियों की आयु बड़ी लंबी कर रहे हैं ना। हम चाहे कितना भी कहते हैं कि हाँ दादी हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाएगी, दादियों को हम अपनी तरफ से दुआएं देते हैं, लेकिन बाबा की बाबा का एक वरदान ही काफ़ी है। बाबा दादियों को सदा ही कहते हैं कि कैसे आप दुआएं आपकी आयु बढ़ा रही है, बाबा के वरदान आपकी आयु बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ को चलाना है साकार में तो दादियों की आवश्यकता है ही है। तो इसलिए ये सारी पालना हो रही है भगवान के द्वारा हमारी। और फिर है पढ़ाई। पढ़ाई माना टीचर का रूप, पढ़ाई का रूप होता है। तो बाबा कैसे टीचर बन करके हमको पढ़ा रहे हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय, जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा आए 21 जनवरी 1969 को, तो बाबा से कई पहले प्रश्न पूछे गए थे गुलजार दादी से कि बाबा से पूछना बाबा अब पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि साकार में तो पढ़ाई होती थी, रोज़ शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते थे, मुरली चलाते थे, अब कैसे हमें मुरली मिलेगी। तो जब अव्यक्त बाप दादा आए और पहली मुरली चलाई 1969 21 जनवरी को, तो बाबा ने कहा पढ़ाई तो तुम्हारी अंत तक चलेगी, जहाँ जीना है तहाँ तक पीना है, अंतिम श्वास तक स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने तो अंतिम श्वास तक स्टूडेंट लाइफ का अनुभव किया ना, तभी तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कई बार हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट थे, नंबर 1 स्टूडेंट। क्यों नंबर 1 स्टूडेंट? क्योंकि कभी ब्रह्मा बाबा ने मुरली मिस ही नहीं की, एक मुरली भी बाबा ने मिस नहीं की। कैसे मिस नहीं की? क्योंकि शिव बाबा तो उनके मुख से ही बोलते थे, अब उनके मुख से बोलेंगे तो उनके कान तो पहले सुनेंगे न। तो ब्रह्मा बाबा ने एक मुरली भी मिस नहीं की, इसलिए नंबर 1 स्टूडेंट बन गए। और अंत तक पढ़ाई का शौक, विचार सागर मंथन करने का शौक। वैसे हम लोग एजुकेशन में कहते हैं हु इज़ द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा टीचर कौन कहला सकता है? जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। टीचर अगर ये सोच ले मैं तो पढ़ के पास हो गया, अब तो मुझे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सच्चा टीचर है ही नहीं। टीचर को भी कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नई नई पॉइंट्स निकालनी होती है, नए नए ढंग रचने होते हैं। कई परिवर्तन आ रहे हैं आजकल पढ़ाई में, विज्ञान कितना तरक्की कर रहा है, लेकिन वो पुरानी बातें ही सिखा रहे हैं, तो उसको टीचर थोड़ी कहेंगे। इसलिए टीचर वो जो पहले स्टूडेंट बने। तो बाबा सबसे पहले टीचर थे, ब्रह्मा बाबा। सवेरे बाबा कई बार 2 बजे उठ करके विचार सागर मंथन करते थे, और जब मुरली चलानी आते थे बाबा कहते थे आज बच्चों के लिए बाबा गरम गरम हलवा लाए हैं, बच्चों को आज गरम गरम हलवा खिलाएंगे। तो कुछ एक सोचते थे पता नहीं गरम गरम हलवा पकाया होगा और आज बाबा खिलाएंगे, लेकिन कौन सा गरम गरम हलवा? हाँ, नई नई पॉइंट्स, ज्ञान की नई नई पॉइंट्स। दादी जानकी को हम देखते हैं सवेरे 6 बजे वो मुरली पढ़ती है, लेकिन इतना टाइम देती है मुरली पढ़ने समय, उसमें कोई नहीं जा सकता उनके पास, क्योंकि खाली पढ़ करके पूरा नहीं कर लेती है, पढ़ करके विचार सागर मंथन साथ में करती है, क्योंकि फिर क्लास के पहले थोड़ा सुनाते हैं, फिर मुरली सुनाते हैं। तो आप सोचिए कितना मंथन करते होंगे, तभी तो क्लास से पहले सुना पाते। तो नंबर 1 स्टूडेंट कहेंगे ना हम इनको। दादी अभी कोई दादी तो कितने 67 वर्षों से यही कर रहे हैं, उनको क्या विचार सागर मंथन करना। लेकिन दादी कहते नहीं, रोज विचार सागर मंथन करना होता है। तो इससे बुद्धि हमारी स्पष्ट बनती है, बहुत शक्तिशाली बनती है।
जब विचार सागर मंथन हम कर सकते हैं तो मक्खन निकलेगा, नई नई बातें निकलेगी। तो इसीलिए पढ़ाई, और ये कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, आप ये भी तो सोचो। पढ़ाने वाला अगर श्रेष्ठ है तो पढ़ाई कोई कम श्रेष्ठ थोड़ी है। भगवान पढ़ा रहा है, कोई साधारण पढ़ाई थोड़ी पढ़ाएगा। इतनी ऊंची पढ़ाई जो हमारे सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं रहता जो पूछना पड़े, जो सोचना पड़े, जो संशय उठाने की ज़रूरत भी है। लेकिन कई ऐसे भाई बहनें हैं जो जानबूझ के संशय उठाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार बाबा से बच्चे पूछते, बाबा ये क्या, बाबा ये क्या। बाबा कहते बच्चे पढ़ते चलो, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी तो कई राज अपने आप खुलने हैं। पहले से ही बाबा बता दे तो ड्रामा का मज़ा ही ख़त्म हो जाए, है ना। कैसे एडवांस पार्टी काम करेगी, कैसे सतयुग आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये कितने प्रश्न चले पूछते हैं। बाबा कहते हैं ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जंगल में चले जाना है, अभी वो दृश्य आया ही नहीं है। जब दृश्य सामने आए तो अपने आप सब राज खुलते जाएंगे। जैसे कोई फिल्म होती है ना, फिल्म तो बनी बनाई है, पहले से बन चुकी है, सब पता है, डायरेक्टर को पता है, एक्टर्स को भी पता है, लेकिन जो श्रोतागण है उनको पता नहीं है। मान लो कहानी, अभी कहानी का तो पता नहीं है, परंतु जो कुछ है तो सब फिक्स्ड ही ना। तो कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चा माँ से पूछता, मम्मी ये क्यों कर रहा है, मम्मी ऐसे क्या होगा, मम्मी फिर क्या होगा। तो माँ कहेगी देखते चलो, पूछते क्यों हो। तो पूछने में उसका आनंद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पूछते रहते हैं तो उसका आनंद जो हम सामने दृश्य को देख करके ले सकते वो तो खत्म हो जाता है। पर बाबा ने हमको इस ड्रामा का ये राज तो बता ही दिया है कि जो कुछ भी होता है उसमें कोई कल्याण है। बस अगर ये हमारी बुद्धि में आ जाए तो प्रश्न खत्म हो जाए। कल भी दादी गुलजार सुना रहे थे, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो क्यों 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 माना का कौवे की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो बगीचे में जाने के लिए जंगल में चले जाते हैं, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। टीचर बैठा, अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अंतिम श्वास तक पढ़ाई चलती रहेगी जब तक कर्मातीत नहीं बने हैं, जब तक घर वापस नहीं गए हैं। ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार कर रहा है वतन में, और हम बच्चों से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मिलने आते हैं, जो आज हमसे मिलने आएंगे। और ये पढ़ाई का ही तो रूप है। इसीलिए ये पढ़ाई अंत तक चलनी है, जब तक हम वापस घर न लौटें। तो कई पूछते हैं बाप दादा का पाठ कब पूरा होगा। अब किसने अगर ये पूछ लिया, माना ये सोचते कि माना अभी विनाश होगा। जब एक बार बाबा ने कहा था, किसी ने बाबा से पूछा बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा ने कहा कि विनाश कब होगा ये पूछना माना आप इनडायरेक्टली यही कहते हो ना कि बाबा जल्दी चले जाओ वतन में, है ना, जल्दी परम धाम चले जाओ। जैसे घर में आए हुए मेहमान से पूछते हैं क्या कि आपको कब जाना है, ये तो इंसल्ट हो गई ना। तो विनाश कब होगा ये भी इंसल्ट हो गई बाबा की, क्योंकि इनडायरेक्टली यही हुआ कि बाबा वापस कब जाएंगे आप। तो इसलिए अच्छा है, क्यों सोचना ही क्यों। परंतु जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है, और जो कुछ भी हो रहा है कोई नई बात नहीं है। बस ये दो बातें अगर हमारी बुद्धि में आ जाए ना तो प्रश्न सब खत्म। सब कुछ कल्याणकारी है और नई बात नहीं है। ये पढ़ाई का सार है। और आत्मा अनादि अविनाशी है, इसलिए डर किस बात का, चिंता किस बात की, सोच किस बात का है ही जरूरत नहीं। जैसे कोई एक बच्चा हजारों लाखों के लोगों के बीच में हो, मेले में हो, पर पिता की अंगुली पकड़ी हुई है तो उसको क्या फिक्र। लेकिन जिस घड़ी अंगुली छूट गई वो लाखों लोग भी उनके सामने जैसे कोई नहीं है, क्योंकि वो पिता को ही ढूंढ रहा है। तो इसीलिए चाहे कितने भी है, पर बाबा छूट गया तो डरना चालू कर देंगे, चिंता चालू हो जाएगी। और बाबा साथ है, चिंता किस बात की, डर किस बात का। इसलिए पढ़ाई माना बाबा साथ, पढ़ाई माना मैं सदा ही स्टूडेंट, पढ़ाई माना मैं सदा ही आगे बढ़ रहा हूँ।
अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं माना, मैं वहीं रुका हुआ हूँ। तो टीचर के साथ हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरे ऊपर कोई छत्र छाया है जो मेरा रक्षक है, ये सदा ध्यान में है, तो आत्मा निश्चिंत होकर के आगे बढ़ रही है। और फिर तीसरी बात, पढ़ाई पालना, और तीसरी बात है श्रीमत। तो सतगुरु के रूप में श्रीमत। देखो बाबा हम बच्चों को हर बात के लिए श्रीमत देते, ऐसे नहीं कि कुछ बातों के लिए ही श्रीमत है और कुछ बातों के लिए श्रीमत नहीं है। भले मन मत चला सकते हो या पर मत चला सकते हो, नहीं, हर बात के लिए श्रीमत है। यहाँ तक कि सोने से लेकर जागने तक, नींद के लिए भी श्रीमत है, उठने के लिए भी श्रीमत है, चलने के लिए भी श्रीमत है, सोचने के लिए भी श्रीमत है कि क्या सोचो, क्या बोलो, क्या करो, कैसे सो, कैसे जागो, क्या खाओ, कैसे मिलो, हर बात के लिए श्रीमत है। ये कोई कह ही नहीं सकता है, कोई उल्हेना दे नहीं सकता है या शिकायत कर ही नहीं सकता है कि बाबा ने इसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा है। कोई ऐसी बात ही नहीं जिसके लिए बाबा ने कुछ नहीं कहा हो। हाँ, पढ़ाई के लिए ये ज़रूर कहा है कि बच्चे कुछ बातें आप ये राज के रूप में हैं, आप जैसे जैसे बातें होती जाएगी ड्रामा का राज खुलता जाएगा। लेकिन कर्म के लिए, बोल के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे आदान प्रदान के लिए, रोजमर्रा की बातों के लिए बाबा ने हर रूप से श्रीमत हमें दी है। इसीलिए उसके लिए कोई संशय उठ ही नहीं सकता है कि बाबा ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर उसके लिए मनमत की भी जरूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं, बाबा तो कह देते हैं, पता नहीं मेरे लिए ये लाभकारी है या नहीं, बाबा को क्या होगा, बाबा तो वतन में बैठा हुआ, उसको क्या पता है कि हम दुनिया में कैसे रहते हैं, गृहस्थी कैसे होती है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। भगवान तो परम धाम में बैठा रहता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सबसे बड़ा गृहस्थी तो मैं हूँ। सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है? आप सोचिए, किसके बच्चे सबसे ज्यादा हैं? आपके तो होंगे 2 बच्चे, 4 बच्चे, चलो 6 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, चलो 1 डजन बच्चे होंगे, कईयों के होते हैं 1 डजन तक भी होते हैं। परंतु भगवान के कितने बच्चे? और चलो वहाँ तो फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है, यहाँ तो कोई ब्लड कनेक्शन भी नहीं है, सब भगवान के बच्चे। आत्मा का तो कोई ब्लड कनेक्शन की तो बात ही नहीं है ना, ब्लड कनेक्शन में तो लिमिट आएगी। तो आत्मा के नाते तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भगवान पर हम सबकी। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि भगवान तो ऊपर बैठा है, उसको क्या पता, वो तो परम धाम में बैठा रहता है। संसार में आए तो पता चले। हाँ, क्यों नहीं, संसार में आता है भगवान। परंतु भगवान की गत मत बड़ी न्यारी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे फंस जाते हो, इसलिए दुखी होते हो। बस फंसते ही क्यों हो? सबसे अच्छी युक्ति है फंसो ही मत। अब कैसे न फंसे उसके लिए पुरुषार्थ तो हमें करना होगा ना। युक्ति तो बाबा बताते हैं। जैसे कोई बच्चा डूब रहा है, मतलब डूब रहा है, अब जो बचाने वाला है वो उसको कहेगा बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो उतर जाएगा, वो पार हो जाएगा। परंतु वो सोचे कि नहीं कैसे करो, अरे कैसे करो, ऐसे करो। एक हंसी की बात सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति डूब रहा था तो दूसरे ने देखा अरे ये डूब रहा है, तो उसको ऐसे हाथ किया और कहा कि अपना हाथ दो, मुझे अपना हाथ दो। परंतु वो देने को तैयार नहीं, अपना हाथ, यानी वो हाथ अपना देने को तैयार नहीं। तो सोचा कि अच्छा ये नहीं, अच्छा मेरा हाथ लो, तो पकड़ लिया हाथ। अपना हाथ दो, क्योंकि देने का उसको आता नहीं था, लेना ही आता था।
समझ गए ना? सीखा ही नहीं था देना, खाली लेना ही सीखा था। अब जो लेना ही सीखा है और उसको कोई कहे कि अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, तो कैसे देगा? वो तो लेना चाहता है ना, देना नहीं चाहता। हाथ ऐसे नहीं होते, हमेशा ऐसे लेता ही रहता है। तो दूसरे उसने सोच लिया कि भाई चलो ऐसे नहीं कहता, मैं कहता मेरा हाथ लो, तो फट से पकड़ लिया, हाथ तो बच गया। अगर वो कहता है मुझे अपना हाथ दो, तो देने को तैयार नहीं होता था। मैं डूब रहा हूँ, मैं हाथ दूँ माना पकड़ूँ उसका हाथ, पर देना है ये मुझे पसंद नहीं है, लेना ज़रूर पसंद है। अर्थात श्रीमत का भी अर्थ समझना होता है। ये देना नहीं है, लेकिन ये 1000 गुना लेना है, लाख गुना लेना है। अगर ये बुद्धि में आता है तो कैसे बाबा के बच्चे हम बड़े दिल वाले बन जाते हैं। परंतु कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे समझें ये श्रीमत है। अब ये भी एक बहुत गहरी बात है। कई बार मेरे मन में बहुत संकल्प आते हैं। अब मैं ये सोच लेती हूँ कि ये तो श्रीमत है, ये बाबा की टचिंग है, लेकिन है वो मनमत, है वो परमत, वो श्रीमत नहीं है, पर हम समझते ये श्रीमत है। और कई बार श्रीमत हमें बड़े देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मनमत उसके ऊपर हावी हो रही है, तो हम श्रीमत को श्रीमत समझ नहीं रहे हैं। अब ये दोनों बातें हैं। कई बार ऐसे होता है कि है अंदर में मेरा स्वार्थ, अंदर में मेरी इच्छा है, अंदर में मेरा कुछ चिंतन संकल्प है, मुझे मान मिले, शान मिले, मेरा नाम हो, मेरा फलाना हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, और मैं बैठी हूँ अंदर में, तो कई इच्छाएं रख कर के बैठी हूँ, और कोई विचार चला तो तुरंत मेरे को अरे ये तो जैसे बाबा की टचिंग थी, बाबा की टचिंग थी। लेकिन बाबा की टचिंग होगी, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये होगा कि अगर हम किसी से भी वो बात वर्णन करेंगे ना, उसको ये बात पसंद आएगी। अगर वो बात किसी को पसंद नहीं आती है, बड़ों को पसंद नहीं आती है, वो श्रीमत हो ही नहीं सकती है, वो बाबा की टचिंग हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। ये मेरी मनमत है, ये मेरा स्वार्थ है। और कई बार दूसरा प्रूफ ये होता है कि जैसे ही वो करने जाएंगे अंदर में डर लगेगा। तीसरा प्रूफ है करने जाएंगे कोई विघ्न आएगा, विघ्न आया, अंदर में डर पैदा हुआ, कोई रुकावट आई, किसी ने काटा, समझो ये श्रीमत है ही नहीं, ये टचिंग है ही नहीं, ये मेरा स्वार्थ है। और अगर टचिंग होगी केवल मुझे ही थोड़ी आएगी, दूसरों को भी तो आएगी ना, तो मेरा कार्य निर्विघ्न चलेगा। लेकिन अगर बड़ों की श्रीमत है, उनकी तो लाइन क्लियर है, पर मेरी मनमत है, तो मैं उसे समझ नहीं रही हूँ कि ये मेरी मनमत है, और मैं उसी को ही टचिंग समझ रही हूँ और बड़ों की बात को नहीं मान रही हूँ, तो जैसे ही मैं करने जाऊँगी तुरंत विघ्न आएगा। ये अनुभव है, डर पैदा होगा, हाय पता नहीं क्या होगा। और अगर सचमुच टचिंग है, सचमुच सबकी आशीर्वाद है, तो निर्विघ्न चलेगा। हमने तो ये बहुत अनुभव किया है। इसीलिए श्रीमत या तो मुरली से हमें मिलती है, या तो जब मन हमारा बिल्कुल एकांत में है, बिल्कुल निश्चिंत है, लगन में मग्न स्थिति है, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, बिल्कुल समर्पित हैं, मन बुद्धि जैसे समर्पित है बाबा की याद में, अपने को खोए हुए हैं, जैसे हम मैं हूँ कुछ ये भी नहीं है, बस बाबा और कुछ नहीं। और उस समय कोई टचिंग आती है, समझो ये बाबा की श्रीमत हमें मिल रही है, ये टचिंग के रूप में मुझे आभास हो रही है। और फिर मैं अगर किसी को सुनाने जाऊंगी, वो भी मुझे हामी भर देगा, वो भी इसको स्वीकार कर लेगा। बड़ों को सुनाऊंगी, वो भी इसको पसंद कर लेंगे। समझो ये बाबा ने मेरे द्वारा मुझे टचिंग की ताकि ये कार्य हो, ऐसे अनुभव होता है। परंतु मैं किसी स्वार्थ में बैठी हूँ
और मैं सोचती हूँ ये कार्य सिद्ध हो जाए, ये कार्य सिद्ध हो जाए। फिर मैं बाबा के कमरे में जाऊंगी, कहूँगी बाबा ये कार्य सिद्ध हो जाए, कार्य सिद्ध हो जाए। तो है होगी मनमत, लेकिन मैं सोचूंगी हाँ बाबा ने कह दिया बच्ची हो जाएगा। बाबा ने नहीं कहा, ये तो मेरी मनमत है। और फिर जब नहीं होगा तो कहेंगे अरे बाबा की तो टचिंग आई कि ये होगा, और फिर भी हुआ नहीं, लेकिन ये बाबा की टचिंग थी ही नहीं। तो बाबा की टचिंग कब अनुभव होगी? जब बिल्कुल लाइन क्लियर है, बिल्कुल जरा भी कुछ भी बीच में रुकावट है, कुछ तेरा मेरा है, वो तब टचिंग कभी नहीं अनुभव होगी। जैसे गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल कोई भी रास्ते पर अन्य गाड़ी न हो और सीधा रास्ता हो तो वो 1 मील तक 2 मील तक भी आप देख सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं है आगे। परंतु टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कई गाड़ियां रास्ते में, तो आगे क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। तो लाइन क्लियर माना सीधी लाइन बाबा के साथ, जबकि बीच में और कोई भी विचार नहीं है। जब आत्मा शिव बाबा की याद में खो जाती है, तो आज हम सब बाबा से मिलेंगे और बाबा से हम वरदान लेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। टोली भी सबको मिलेगी, क्योंकि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंत तक दृष्टि, टोली और बोली है, ये तो मिलेगी हम सबको। तो इसीलिए ये अंत तक हमारा अधिकार रहेगा, लेकिन ये अधिकार संपूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। और बुद्धि की लाइन क्लियर तब होगी जब प्लेन बुद्धि होगी, प्लेन। शाम को बाप दादा से मिलेंगे, कई बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर के आते हैं। हाँ, ये मैं बाबा से पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की। ये मैं टेस्ट लूँगा, ये मैं देखूंगा, इसकी मैं परीक्षा लूँगा। बाबा की क्या परीक्षा लेंगे, वो हमारी ले लेगा। हाँ, हम क्या बाबा की परीक्षा लेंगे। मुझे याद है एक जब बाबा साकार, जब अव्यक्त बाप दादा पर्सनल मिलते थे, तो एक भाई था, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे अपने प्रति, बाबा के प्रति, कैसे आते, क्या होता है, बहुत डाउट्स थे, बहुत डाउट्स। अभी जब बाबा के सामने बैठा तब इंडिविजुअल मिलते थे, अभी तो नहीं मिलते इंडिविजुअल, बहुत हो गए हैं बच्चे, कहाँ तक व्यक्तिगत बाबा मिलेंगे। तो सामने बैठा, तो अब बाबा को वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे बाबा आते हैं, ऐसे आते हैं, ये बाबा की दृष्टि है, ये बाबा दृष्टि दे रहे हैं, कहीं गुलजार दादी तो नहीं है, ये बाबा बोल रहे हैं, भगवान बोल रहा है, कैसे होगा। बड़े प्रश्न मन में। तो बस वो मन से ही सोच रहा, बोल तो कुछ नहीं रहा था, बस सामने दृष्टि ले रहा था। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने उसको कहा, बच्चा बाप को पहचानने की कोशिश कर रहा है, पर बाप ने बच्चे को पहचान लिया। बच्चा केवल कोशिश ही कर रहा है, देखो ना, पर बाबा ने पहचान लिया। तो हम कोशिश ही क्यों करें, क्या जरूरत है? इसमें भी हम अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं? इसी को कहा निश्चय और नशा। अगर निश्चय और नशा पक्का है तो निशाने पर पहुंचेंगे, वो अनुभूति होगी, परंतु उसके लिए प्लेन कागज, प्लेन बुद्धि। कागज प्लेन होगा तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पहले से लिखा हुआ बहुत कुछ है, फिर रब किया हुआ है, फिर लिखने की कोशिश करते हैं, फिर रब किया, फिर लिखो, तो फटा हुआ ही होगा। क्या लिख सकेंगे उस कागज पर? वो कोरा होगा, तभी तो जो लिखेंगे वो छप जाएगा। तो इसीलिए बुद्धि को एकदम प्लेन बनाना होगा, और उसके लिए बुद्धि कितनी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, तभी तो बाबा की दृष्टि हम पर छाप डालेगी। बाबा के बोल, उनकी वाणी, उनके वरदान हम पर छाप डालेंगे और हम उसका स्वरूप बनेंगे। कई बार बाबा जब हमें सुनाते तो हम उससे प्रश्न करते, बाबा तो कहते हैं परंतु मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। निश्चय है कि बाबा है, लेकिन अपने में निश्चय नहीं है।
बाबा तो कह रहे हैं पर मैं लायक नहीं हूँ। तो इस पर भी एक बार बाबा से कोई आत्मा मिल रही थी, तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे अपने आप को शक्ति स्वरूप समझ रहे हो? तो बाबा को देख रहा है और एक आधा मिनट देख दृष्टि लेने के बाद कहता है नहीं, शक्ति रूप स्वरूप नहीं समझ रहा है। भगवान पूछ रहा और कहता है नहीं। तो अभी बाबा को उसे हाँ करवानी थी। देखो बाबा कैसे चतुराई से हाँ करवा रहे थे। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं अपने आप को शक्ति स्वरूप नहीं समझ रहा हूँ। तो बाबा ने उनसे पूछा आप कौन हो? तो कहा मैं आत्मा हूँ। चलो आत्मा का तो निश्चय था। फिर बाबा ने कहा किसकी संतान हो? तो कहा शिव बाबा की संतान। चलो शिव बाबा में भी निश्चय था। शिव बाबा कौन है? तो कहा मेरा पिता है। देखो बाबा पूछ रहे और वो जवाब दे रहा है, मेरा पिता है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? बोला है। आप उसके बच्चे हो? हूँ। तो बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चा कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं? कहता है हाँ। तो बस हो ही हो ही, बाबा ने उसे हाँ करवा दिया। उसको बाबा को उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम समझो मैं हूँ, तुम समझो मैं हूँ। खुद उसने हाँ की, क्योंकि बाबा ने उसको इनडायरेक्टली हाँ करवाई। तो उसी समय उसके चेहरे पर रौनक आ गई। इतनी रौनक आ गई जो एकदम मायूस चेहरा था वो एकदम खिल गया, दृष्टि मिल गई। तो देखिए तो कैसे हम उसी निश्चय और नशे से अगर हम बाबा के सामने, चाहे कहाँ भी है, चाहे दूर भी होंगे, वो लास्ट में बैठे होंगे तो भी शक्ति ले सकेंगे, और कोई नज़दीक भी होगा पर संशय में होगा तो कुछ नहीं ले सकेगा। मुझे ये भी याद है एक दृश्य, ओम शांति भवन में बाबा आए थे एक बार, और एक बहन बिल्कुल कोने में बैठी थी, लास्ट कोने में कुर्सी पर, और उस समय वो सोच रही थी। बाबा दृष्टि दे रहे थे, बाबा ने मुरली चला ली थी, बीच में फिर दृष्टि देते हैं बाबा कई बार, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। तो बाबा दृष्टि दे रहे थे और एक बहन लास्ट में बैठी, बिल्कुल कोने में बैठी, सोच रही थी। अब ये क्या सोच रही थी? क्या बाबा हमको दृष्टि दे रहे होंगे? इतने सब हजारों बैठे, मुझे कहाँ दृष्टि मिलती होगी? और जैसे ही बाबा ने दृष्टि देनी पूरी की तो बाबा का पहला महावाक्य यही निकला, यानी शुरू में नहीं, बीच में दृष्टि दी। तो पहला महावाक्य निकला दृष्टि देने के बाद, जो बच्ची आखिर में बैठी बाबा उनको भी दृष्टि दे रहे हैं। अरे वो बच्ची तो हैरान हो गई। बाद में मुझे अनुभव सुनाया कि जिस समय बाबा ने ये कहा उसके एक सेकंड पहले मुझे यही संकल्प आया कि क्या बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही होगी, और बाबा ने उसका संकल्प तो कैच कर लिया ना, क्योंकि बाबा तो अव्यक्त रूप है ना। तो वो अव्यक्त रूप होने के कारण बाबा सबके संकल्पों को क्यों नहीं कैच कर सकेंगे? तो हम भी बाबा के संकल्पों को उसी रूप से कैच करें। ये बैटन बॉल है, बैडमिंटन खेलते हैं ना, टेनिस खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, मतलब वो फेंके हम उड़ाएं, वो हम फेंके वो उड़ाएं, मतलब इस प्रकार से एक आदान प्रदान है, चाहे दृष्टि के द्वारा चाहे हमारे संकल्पों के द्वारा। तो आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होगा? पहले तो दृष्टि द्वारा ही होगा। उस समय हमारी दृष्टि कैसे एक टिक लगी रहे, एक टिक। चलिए बाबा की दृष्टि तो घूमेगी, लेकिन ये नहीं सोचना बाबा की दृष्टि तो घूम गई, अब मुझ पर थोड़ी है दृष्टि। नहीं, चाहे वहाँ भी देख रहे तो भी आपको देख रहे हैं। यहाँ तक बाबा कहते हैं कोई हजारों मील दूर है पर वो बाबा की याद में बैठा है, बाबा उनको भी देख रहा है। इसलिए तो सर्वव्यापी हो गया भगवान, है ना, सब जगह भगवान देख रहा है। यही तो बात है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है। तो इसीलिए निश्चय, नशा और निशाना, ये तीनों बातें याद रखो, और उसके लिए सदा ही पढ़ाई, पालना और श्रीमत, बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीन बातें सदा ही याद रखो। 3-3 का पाठ पक्का रखो, तो कभी भी बाबा भूलेगा नहीं। कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि हम सदा स्टूडेंट हैं, हम सदा बाबा से ले ही रहे हैं, लेकर देने में भी ले ही रहे हैं, यही अनुभूति होती है। अच्छा,
ओम शांति, क्योंकि अभी आपका दूसरा क्लास होगा जिसमें आप बहुत सुंदर रूप से सुनेंगे कैसे अपने अंदर साइलेंस पावर को बढ़ाएं। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में। सांसों का खजाना कहीं लुट न जाए, सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु